तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज दोस्तों हम बात करेंगे स्पाइडर मैन की। तो दोस्तों काफ़ी पसंद आती है बच्चों को भी, यंग को भी और सबको भी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। स्पाइडर मैन ने हमेशा दिलों में एक छोटी सी जगह रखी है। एक इमारत से दूसरी इमारत पर झूलते हुए मकड़ी जैसे नायक ने मुझे हमेशा मुग्ध किया है, खास करके बच्चों के रूप में। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहले नंबर पर है स्टैन ली और स्टीव टीकर्स द्वारा निर्मित स्पाइडरमैन पहली बार 1962 में अमेजिंग फैंटेसी में दिखाई दी थी। स्पाइडरमैन की अगर बात करें तो वास्तव में स्पाइडर आधारित सुपर हीरो नहीं बनने वाला था। स्टैन ली वास्तव में एक कॉमिक को मक्खी या कीट पर आधारित करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मकड़ी पर निर्णय लिया। अगर हम मार्वल की बात करें तो मार्वल की पहली मकड़ी वास्तव में स्पाइडरमैन थी। जर्नी इनटू मिस्ट्री को उनकी पहली उपस्थिति में 1 महीने पहले रिलीज़ किया गया था, जिसमें एक विशाल मकड़ी दिखाई दी थी। हाई स्कूल लाइब्रेरी, जिसका उपयोग द अमेजिंग स्पाइडरमैन के युद्ध दृश्यों में से एकल लिया गया था, एक अलग मंच का उपयोग किया गया था। असली कवर वाली लगभग 3000 फीट की नकली स्टोराफोम किताब से बनाई गई थी। अगर हम स्पाइडरमैन की बात करें तो स्पाइडरमैन ने हम युवाओं के लिए चमत्कार किया। वह वास्तव में पहला किशोर नायक था जो किसी वयस्क का साथी नहीं था। नेक्स्ट नंबर पर है, अगर हम मकड़ी का नाम लिखने का सही तरीका वास्तव में स्पाइडरमैन है। स्टैन ली ने विशेष रूप से सुपरमैन के साथ भ्रम से बचने के लिए एक हाइफन लगाया था। द अमेजिंग स्पाइडरमैन के 700वें संस्करण में एक अपनी अंतिम प्रस्तुति जो 2012 में रिलीज़ हुई थी। स्पाइडरमैन का अगर हम जाल की बात करें तो 1 घंटे के भीतर ये घुल जाता है और फिर भी हल्क को पकड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत है। अगर हम स्पाइडरमैन की बात करें तो जो जाल होती है वो गोली से भी तेज़ होती है। एक स्थिति में ट्रिगर खींचने जाने पर स्पाइडरमैन बंदूक को जाल से फंसाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम स्पाइडरमैन की बात करें तो चतुर व्यवसायी है, इसके पास डायरेक्ट की उपाधि है और पार्कर इंडस्ट्री चलाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है, अगर प्रतीत होता है कि अविनाशी स्पाइडरमैन की कमजोरी कीटनाशक इथाइल क्लोराइड प्रतीत होती है। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा का पसंदीदा सुपर हीरो अगर वास्तव में बात करें तो स्पाइडरमैन है। और स्पाइडरमैन द एंटीमेट सीरीज़ पूरी श्रृंखला में केवल 3 पंच थे। यह फॉक्स की भारी सेंसरशिप के कारण था। और नेक्स्ट नंबर पे हम बात करें तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन का फिल्मांकन सोनी स्टूडियो के कलर सिटी लास्ट में किया गया था। ये फिल्म ने अपने ही सेट के 7 चरणों को कवर किया था। क्रॉन्सवेंस लास्ट में स्पाइडरमैन को 2 सप्ताह तक जिंदा दफन रखने के बाद भी जीवित रहने में कामयाब रहा है। जब मानव मसाल मर गई तो स्पाइडरमैन फैंटास्टिक 4 में शामिल किया गया। 2007 में मार्वल ने 4 अंक स्पाइडरमैन के संभावित भविष्य को दर्शाया गया था, जहां मैरी जेन की पीटर के रेडियोधर्मी शुक्राणु के कारण होने वाले कैंसर से मृत्यु हो जाती है। गेम में स्पाइडरमैन एक बिलबोर्ड में टोनी हॉफ स्केटर दर्शाया गया है। एक खिलाड़ी सुनेगा टोनी हॉफ, अरे मैंने उस आदमी के साथ स्केटिंग की जब ये उसके पास पहुंचे थे। यदि कोई गेमर टोनी हॉफ को 2% 100% पूरा कर लेता तो ये खिलाड़ी को खेलने योग्य माना जाता था। स्पाइडरमैन अपने परिवार में एकमात्र अद्भुत नायक नहीं था, उनके माता पिता भी जासूस थे। एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए पीटर में अंकल बेन के साथ क्यों रहता था। अगर हम 90 की दशक की बात करें तो मार्वल ने 1970 के दशक में कथायत को 90 के दशक में दोहराया गया था। स्पाइडरमैन के एक पागल प्रोफेसर को शामिल किया भी गया था, जिसने एक क्लोन बनाया था जो मर गया, लेकिन बाद में उसका सिर स्कॉटलैंड
स्पाइडर के रूप में सामने आया। अगर स्पाइडरमैन की बात करें तो स्पाइडरमैन के पास एक वास्तविक नौकरियां हैं, जिसमें हाई स्कूल विज्ञान, शिक्षक, वैज्ञानिक और व्यवसाय शामिल है। स्पाइडरमैन वास्तव में एक यहूदी हो सकता है। गैर धार्मिक पात्रों को चित्रित करने के मार्वल की आशा के बावजूद पीटर और उनके परिवार को स्टैन ली ने यहूदी परिवार के सामने परिवार को चित्रित किया था। फिल्म की अगर बात करें तो अमेजिंग स्पाइडरमैन 1000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला था। स्पाइडरमैन ने वास्तव में अपनी पोशाक से एक सेंसर लगा रखा था, जिससे उसके गुजरते ही उसका कैमरा बंद हो जाता था और इस तरह पीटर के उनके शॉट्स को कैद किया जाता था। अगर हम स्पाइडर की इतिहास की बात करें तो एक वास्तव में वो एक कुश्ती नायक के रूप में भी हैं, जो रसल क्रेल को हराने के बाद टीवी पर एक आकर्षक पोशाक में परेड करने वाले थे। स्पाइडरमैन कई बार मर चुका है, जिसमें द अदर और सुपीरियर स्पाइडरमैन कहानी शामिल है। पीटर की हम बात करें तो ग्वेन स्विन और मेरी जान वॉन्स्टन और ब्लैक कैट सहित महिलाओं के साथ रहे हैं। और ग्रीन गोलिंग वास्तव में स्टेवी को ग्रहित कर दिया है, जिसका जुड़वे बच्चे भी हैं स्पाइडरमैन से लड़ने के लिए वापस आ गए हैं। एक समय स्पाइडी की वास्तव में 6 भुजा थी, यहाँ तक कि वो एक विशाल मकड़ी भी बन गई थी। तो दोस्तों, स्पाइडरमैन के इस फैक्ट को जानकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।